हेलो दोस्तों, कार्बन सीवे पर आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 22 है। यह प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन होता है। बिहार एसएससी का प्रतिदिन 2 सेट किया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट प्रैक्टिस को। अब चलिए स्टार्ट। पहला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस मिशन में किया गया? इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, तमिल लघु फिल्म जिसे ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था, क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा बी, कुजगल या कंकड़। इसका सही आंसर होगा बी। तीसरा प्रश्न है, मैसूर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा सी, श्रीरंगपट्टनम थी। चौथा प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किस वर्ष नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, 1774 में नियुक्त किया गया था। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर होगा सी, एंडीज पर्वत पर है। छठा प्रश्न है, भारत के किस भौगोलिक हिस्से को जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट को माना जाता है। सातवां प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा डी, रोम या इटली। आठवां प्रश्न है, भारत का अनोखा पतंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भारत का अनोखा पतंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, अहमदाबाद में स्थित है। नौवां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? इसका सही आंसर होगा सी, कुमाऊं हिमालय का भाग है। 10वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कारखाना पटना में किस स्थान पर स्थापित किया था? इसका सही आंसर होगा बी, गुलजार बाग में स्थापित किया था। 11वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? इसका आंसर होगा बी, 46वां संशोधन 2002 द्वारा। 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत कबीर किसके शिष्य थे? प्रसिद्ध सूफी संत कबीर किसके शिष्य थे? इसका सही आंसर होगा सी, रामानंद के शिष्य थे। 13वां प्रश्न है, 5-in-1 क्रिकेट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? 5-in-1 क्रिकेट के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, सर गैरी सोबर्स को जाना जाता है। 14वां प्रश्न है, मौर्यकालीन वास्तुकला का प्रतीक चतुर्भुज स्तंभों वाला हॉल कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा सी, कुम्हरार पटना से प्राप्त हुआ है। 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर कैद किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, आगा खान पैलेस पर कैद किया गया था। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा डी, केबी हेडगेवार ने किया था। 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? इसका सही आंसर होगा सी, साबरमती आश्रम से किया था। 18वां प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा बी, माउथ ट्विलर।
व्हीलर है। 19वां प्रश्न है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या क्या नाम है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ए, सारामती। 20वां प्रश्न है, महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? इसका सही आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। 21वां प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, गोदावरी नदी को जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, तावा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तावा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा सी, नर्मदा नदी की है। 23वां प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? लेटराइट मिट्टी में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? इसका सही आंसर होगा सी, लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। 24 प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा डी, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। 25वां प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा बी, इंदिरा गांधी थी। 26 प्रश्न है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1994 में हुआ था। 27वां प्रश्न है, भारत में मोती वेधन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है? भारत में मोती वेधन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, सूरत नहीं है। 28वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है? किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है? इसका आंसर होगा बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 29 प्रश्न है, भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे? इसका सही आंसर होगा सी, असम के थे। 30वां प्रश्न है, संसद की अनुमति के बिना किसी सांसद को कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? संसद की अनुमति के बिना किसी सांसद को कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा बी, 60 दिनों तक। 31 प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 किस राज्य में लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा डी, पंजाब राज्य में लगाया गया था। 32 प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 13 अगस्त को मनाया जाता है। 33 प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? इसका सही आंसर ए, भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है। 34 प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत का पहला ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में खोजा है? इसका सही आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश में खोजा है। 35 प्रश्न है, सेब की नई किस्म किसने विकसित की है? सेब की नई किस्म किसने विकसित की है? इसका सही आंसर होगा ए, हरिमन शर्मा ने विकसित किया है। 36 प्रश्न है, गोबर धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोबर धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा बी, गोबर को जैविक खाद और बायोगैस में बदलना है। 37 प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही आंसर होगा बी, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था।
38 प्रश्न है, ऊतकों का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करता है क्या कहलाता है? ऊतकों का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करता है उसे क्या कहलाता है? इसका सही आंसर बी, अंग कहलाता है। 39 प्रश्न है, शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है। 40 प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 41 प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? इसका सही आंसर होगा सी, स्टील में होता है। 42 प्रश्न है, जब एथिल अल्कोहल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? इसका सही आंसर होगा सी, एस्टर बनता है। 43 प्रश्न है, जंतुओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है जो संयोजी ऊतक का एक प्रमुख घटक है? इसका सही आंसर होगा सी, कोलेजन। 44 प्रश्न है, एस्बेस्टोसिस नामक फेफड़ों की बीमारी किस खनिज के कारण होती है? इसका सही आंसर होगा सी, एस्बेस्टस के कारण होता है। 45 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? इसका सही आंसर होगा सी, कार्य एक अदिश राशि है। 46 प्रश्न है, अवरक्त तरंगों किस तरंग तेज में आती है? अवरक्त तरंगे किस तरंग दैर्ध्य रेंज में आती है? इसका सही आंसर होगा सी, 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 मिमी के बीच आती है। 47 प्रश्न है, फिटकिरी किस प्रकार का लवण है? फिटकिरी किस प्रकार का लवण है? इसका सही आंसर होगा डी, द्रिक लवण है। 48 प्रश्न है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायुकाल 20 वर्ष है तो वह 80 वर्षों के बाद पदार्थ का कितना अंश शेष रहेगा? यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायुकाल 20 वर्ष है तो 80 वर्षों के बाद पदार्थ का कितना अंश शेष रहेगा? इसका सही आंसर हो डी, 1/16 भाग शेष रहेगा। 49 प्रश्न है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का समान सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, CnH2n+1 OH। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी एजेंट के रूप में क्या मिला जाता है? पेट्रोल में अपस्फोटन रोधी एजेंट के रूप में क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। 51 प्रश्न है, दूध को हानिकारक जीवाणु से मुक्त करने के लिए किए जाने वाले ताप उपचार प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध को हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए की जाने वाली ताप उपचार प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा बी, पाश्चुरीकरण कहलाता है। 52वां प्रश्न है, DAP जिसका फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरकों में फास्फोरस P2O5 का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर होगा बी, 46% होता है। 53 प्रश्न है, मांस जैसे पौधे पानी और खनिज को कैसे अवशोषित करते हैं? इसका आंसर होगा सी, अपनी सतह के माध्यम से सीधे। 54 प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण है। 55 प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में
पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? इसका सही आंसर होगा सी, मुख गुहा से शुरू होती है। 56 प्रश्न है, गर्मियों में पसीना आने से शरीर को ठंडक कैसे मिलती है? इसका सही आंसर है डी, बाष्पीकरण के द्वारा ठंडक मिलती है। 57 प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? इसका सही आंसर होगा सी, साइटोकिनिन। 58 प्रश्न है, डेंगू बुखार जो एडिज मच्छर द्वारा फैलता है का मुख्य लक्षण क्या है? डेंगू बुखार जो एडिज मच्छर द्वारा फैलता है का मुख्य लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा सी, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी। रक्त प्लेटलेट्स में कमी होता है, इसका सही आंसर होगा सी। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है जबकि अन्य विषाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है जबकि अन्य विषाणु जनित रोग है? इसका सही आंसर है डी, सिफिलिस, जो कि जीवाणु जनित रोग है। 60 प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच योजना सहायता के वितरण के लिए किस फार्मूले का उपयोग किया गया था? केंद्र और राज्य के बीच योजना सहायता के वितरण के लिए किस फार्मूले का उपयोग किया गया था? इसका आंसर है डी, गॉडिगल फार्मूला का उपयोग किया गया था। 61 प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा बी, अफ्रीका महादेश में। 62 प्रश्न है, चिली देश के संबंध में क्या सत्य नहीं है? चिली देश के संबंध में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा सी, इसकी सीमा जापान से लगती है, जो कि गलत है। 63 प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द नाइट वॉचमैन के लिए 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर होगा बी, लुइस एड्रिच ने जीता है। 64 प्रश्न है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2021 में टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है सी, बायर्न म्यूनिख को मिला है। 65 प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित था? इसका आंसर है बी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 66 प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सी, पंचायत राज से। 67 प्रश्न है, महास्थानगढ़ का पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? महास्थानगढ़ का पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश में स्थित है। 68 प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका सही आंसर होगा डी, विस्थापन एक सदिश राशि है। 69 प्रश्न है, रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो डी, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 70 प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण में स्कंदन के रूप में किसका प्रयोग होता है? जल के शुद्धिकरण में स्कंदन के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा सी, फिटकरी का उपयोग किया जाता है। 71 प्रश्न है, DAP उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर होगा सी, 18% होता है। 72 प्रश्न है, मिट्टी के निर्माण में कौन से पौधे सहायक होते हैं? इसका आंसर होगा सी, मॉस पौधे सहायक होते हैं। 73 प्रश्न है, डांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? इसका आंसर होगा बी, 78 अनुयायी थे। 74 प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस शहर में हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका आंसर डी, नागपुर में हुआ था। 75 प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए बनाया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए बनाया गया था? इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 21 के ए में।